हेलो डियर्स। आज हम आपका एक बार फिर से ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ वेलकम कर रहे हैं। आज के टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने देखी तो होंगी पर आपने समझी नहीं होंगी। कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स ने, क्योंकि मैंने पूरा सर्च करके फिर आपको ये बता रहा हूँ कि वर्सेस ग्राफिक किसी ने भी नहीं बताई, तो आप एक बार जरूर इसको देखना और पूरा देखने के बाद आप जरूर लाइक या डिसलाइक जो भी आप करते हैं वो करिए और एक कमेंट जरूर। कमेंट में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और आपका कमेंट भी ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले एक सर्किट तैयार कर रहा हूं। ये एक सर्किट बनाए। इस सर्किट के अंदर दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, दिस इज सेल, this is cell whose EMF is E। अब सबसे पहले आपको इस सेल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूं। ये जो सेल होता है इसका एक एंड बड़ा और एक एंड छोटा होता है। जो बड़ा एंड है उसको पॉजिटिव और छोटे एंड को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इसको हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग ट्रक भी बोल सकते हैं। ट्रक का मतलब लोडेड। इसने किसी भी सर्किट के अंदर करंट नहीं बनाना होता है। इसने क्या करना होता है, सर्किट के अंदर इतनी एनर्जी दे देनी है जिससे इस कंडक्टर के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक्सेलरेट करें। इलेक्ट्रॉन क्या करें बेटे, एक्सेलरेट करें। क्लियर? तो यहां पे दो चीजें हैं आपके पास, उनको आपने समझना है। एक तो है ईएमएफ और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सपोज करो एक वर्ड आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और मैक्सिमम लोग इस वर्ड से कंफ्यूज रहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। इस वर्ड का मीनिंग बेटे आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि वोल्टेज का डाउन हो जाना। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब कि किसी सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा है वो एक्सटर्नल रेजिस्टर क्या अपना आउटपुट दे दे। मान लो बल्ब है तो बल्ब ग्लो कर जाए, सर्किट क्लोज करने के बाद फैन है तो फैन चलने लग जाए, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। इसके भी दो एंड होते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर एक चार्ज EMF इक्वल टू W इक्वल टू होता है बेटे V इंटू Q। तो V इक्वल टू होता है W अपॉन में Q। ये भी यहां पे EMF हो जाएगा। क्लियर? द वर्क डन बाय द चार्ज, by the charge, work done by the charge from one terminal of the cell to the another terminal of the cell। मतलब कि एक चार्ज के द्वारा एक कंप्लीट सर्किट में किया गया वर्क, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका भी SI यूनिट वोल्ट, इसका भी SI यूनिट वोल्ट। तो अब ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज
between 2 points of the electric सर्किट। मतलब इस सर्किट के अंदर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में किया गया वर्क, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एनी डाउट? क्लियर? भाई यहां से लेके यहां तक का किया गया वर्क, दैट इज ईएमएफ। और वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वो ये पॉइंट से ये पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और पूरा सर्किट का भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। नोट करो, ये डेफिनेशन है दोनों की। अब मान लो ये आपका ये फोन है। इस फोन को आप सुबह चार्ज करके घर छोड़ के आते हो। स्कूल में रहे, स्कूल में आपने सारे लेक्चर लगाए और घर जाके जब देखते हो तो आपका फोन 100% की बजाय 90, 85 मतलब कुछ परसेंट चला हुआ मिलता है, मतलब बैटरी कंज्यूम हुई। तो इसका मतलब क्या है? जो ईएमएफ है वो हमेशा ओपन सर्किट में भी होता है। मान लो ये सर्किट ओपन हो गए तो ईएमएफ एग्जिस्ट इन ओपन सर्किट। मतलब कि आप देखो कि आप एक मोबाइल घर पे चार्ज करके छोड़ते हो, आफ्टर सम टाइम आपने यूज भी नहीं किया और वो बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो वो क्या है कि आपने कोई सर्किट नहीं चलाया, फिर भी उसके अंदर वो बैटरी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो दैट इज हैपनिंग इन ओपन सर्किट। क्लियर? पर इसकी जो बात है, इट एग्जिस्ट ओनली इन क्लोज सर्किट। मान लो ये बल्ब लगा दिया, करंट यहां से तो आया और यहां पे रुक गया क्योंकि ये सर्किट क्या है, ओपन है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट और ये बल्ब क्या करेगा, क्लोज। तो याद रखना, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर ही मेंटेन होता है। थर्ड, बैटरी के अंदर उसका ईएमएफ, सेल के अंदर उसका ईएमएफ एक कॉज है, इट इज कॉस्ट। क्लियर? ये क्या है, एक कॉज है। कॉज का मतलब कि इसका मेंटेन होना जरूरी है, बट इट इज एन इफेक्ट। ये क्या है, एक इफेक्ट है, इट इज एन इफेक्ट। इसने इफेक्ट पे काम करना है। क्लियर? नोट करो बेटे। करिए, शाबाश। अब थोड़ा सा सेल के बारे में आप समझिए। टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर से लिखा जाता है। देखिए, ये एक सेल, ये एक क्या है, सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक? अब इस सेल को अगर आप कभी खोल के देखें तो इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस मिलता है। दैट लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट।
ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है। क्लियर? ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट हो सकता है। जब मैंने इसे एक सर्किट में लगाया, सपोज करो तो यहां पे मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही इस सर्किट को आपने क्लोज किया तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई टू लो। क्लियर? पर इसमें एक वर्क उल्टा होता है, इसमें एक वर्क क्या होता है? उल्टा होता है। क्या मतलब कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है यहां पे, वो इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो एक क्या करता है बेटे? एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है इस करंट को यहां से यहां आने के लिए। क्लियर? उस ऑफर रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम दिखाते कैसे हैं वो भी समझिए बेटे। अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ये एक सेल है, इस सेल के साथ ये इसका क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। एक तरीका तो ये है सिंबल, और एक तरीका ये है। क्लियर? ये दोनों इसके एक मेथड है। क्लियर? इंटरनल रेजिस्टेंस के। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर? नोट करो, शाबाश। ये सिंबल है। अभी आपने इधर से कुछ नहीं नोट करना। सर्किट बना रहे हैं अब कंप्लीट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, EMF स्मॉलर। इसको फिर से यहां पे आप देखिए, मैंने कहा इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम ZnSO4 भी बोल सकते हैं, CuSO4 भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसको, होता क्या है कि चार्ज द्वारा वर्क डन हाई टू लो। क्लियर? वर्क डन बाय चार्ज हाई टू लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव वाला हाई, नेगेटिव वाला लो। पर बट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल इसके अंदर की बात करें, द पॉजिटिव आयन
आयंस, जैसे ZnSO4 है तो Zn 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव आयन हो गया और एक नेगेटिव आयन हो गया। द पॉजिटिव आयंस फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर potential and negative ions flow from higher to lower potential। लोअर मतलब कि जो पॉजिटिव आयंस है यहां पे इस तरफ से, देखो यहां से तो पॉजिटिव ऐसे चल रहा है, पर अब पॉजिटिव आयन किस तरफ चल रहा है, लोअर टू हायर, और नेगेटिव आयंस हायर टू लोअर चल रहे हैं। क्लियर? नोट करो यहां। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन, अब यहां पे आप समझिए, इनको बोलते हैं बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव को इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell which offered the resistance to the flow of current between two electrodes। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो करने वाले करंट को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है सेल के द्वारा, उसके इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं बेटे, ताकि आपको कोई और रेफरेंस यूज करनी ही ना पड़े। क्लियर? नोट करें बेटे। इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल EMF R या like this। ठीक है? नोट करो शाबाश। इसके बाद the internal resistance depends
following factors. नंबर पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला जो फैक्टर है वो उसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। दूसरा कि जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मान लो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कितना एनर्जी है। थोड़ा पूरा हम बैटरी के अंदर पानी डालते हैं ना, वो पानी डालना मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रेजेंस फील कराना। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स immersed in electrolyte. Third, the distance between electrodes कि भी कितना डिस्टेंस इन दोनों, एक हायर और एक लोअर पोटेंशियल के बीच में कितना डिस्टेंस है, कम है, ज्यादा है, कितना है, जितना है वो बताना। एंड फोर्थ लिख लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज with the decrease of temperature. Internal resistance decrease with the increase of temperature. नोट करिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए बेटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक। ठीक। इस सर्किट को मैंने मेंटेन किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक सेल EMF whose internal resistance is R, this is a symbol, a constant current I flows through this circuit and maintain here one potential difference IR. This current circuit is closed, pass through it, there is new potential difference of internal resistance IR, और इन दोनों का पोटेंशियल एक सेल के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये नोट कर लो, कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस if constant current flowing through it.
तो देखिए, एज वी नो द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट equal to the EMF of the circuit. तो EMF is equal to V1 plus V2. दिख रहा है सर्किट के अंदर V1 plus V2. V1 हो गया आपका V, this one is a IR, EMF. क्लियर? अब I डिफरेंट केसेस बनाते चलेंगे हम। I निकाल लो तो EMF अपॉन में R प्लस करंट, इस सर्किट के अंदर नेट करंट कितना चल रहा है, EMF प्लस ओवर में R प्लस R। क्लियर? इन सेकेंड है। अब अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, यहां से उठा रहा V प्लस IR, तो IR EMF माइनस V, तो R इक्वल क्या आ जाएगा, EMF माइनस V अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस और आ गया। इसको और लिख सकते हो, ओम्स लॉ क्या था आपके पास, R इक्वल टू V अपॉन में I, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन में R। मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ, V अपॉन में R। ठीक है, तो E by V माइनस internal most important relation between EMF I and R। नोट कर लो बेटे। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। स्पेशल केसेस। सबसे पहला केस कि EMF ग्रेटर देन V। जो EMF है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से मैक्सिमम होता है। अभी आप देखो फॉर्मूला आपने क्या बनाया था, EMF is equal to V plus IR। क्लियर? अगर ये IR ना जोड़ो तो ये V से EMF बड़ा होगा। ये कब है, जब सर्किट क्या है, पूरी कंप्लीट है। When circuit is closed, when circuit is closed। आ गई बात समझ में कि अगर सर्किट बंद है, सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है, तो इट मींस EMF इज ग्रेटर देन V। केस नंबर 2, EMF इज इक्वल टू V। तो देखिए अगर ये करंट I 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू V व्हेन सर्किट इज ओपन। क्योंकि मैंने ये बताया है कि EMF इज कॉज, EMF इज कॉज्ड और V इज इफेक्ट। कि मान लो ये मैंने ओपन कर दिया तो करंट तो यहां से यहां तक तो चल ही रहा है ना, क्या हुआ यहां नहीं आया तो इसको करंट नहीं मिला, इसका पोटेंशियल 0, और इसको तो करंट मिला है ना। आउटपुट कब देगा, जब सर्किट क्लोज हो जाएगी। तो EMF इज इक्वल टू, क्लियर? थर्ड,
बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या कभी पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा हो सकता है? क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, इज इट पॉसिबल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ? कैसे लिखेंगे? घर में लाइट चली गई बेटी, ठीक, आपके लगे हुए बैटरी, जो इन्वर्टर पे बैटरी लगी है, वो क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। जब वो डिस्चार्ज होगी तो एक टाइम आना वो शुरू हो जाएगा कि उसकी बैटरी बिल्कुल खत्म, डेड के तरफ चलेगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही लाइट आती है तो एक हाई वोल्टेज से उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब कि व्हेन अ बैटरी or cell charged with high potential battery, in that case flow of charge opposite to its direction, in that case V greater than EMF। मतलब वहां पे इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, V इक्वल टू EMF प्लस IR। याद रखना है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि एक 8 वोल्ट की बैटरी को 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है, तो तब ये फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट कर लो बेटा। ये तीनों केस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ? एक वो सेल, ये मैंने आपको लेक्चर के इनिशियल में बताया ना कि ये टॉपिक कहीं पे नहीं मिलेगा, तो आप चेक कर लेना, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ढूंढोगे तो मिलेगा, अदरवाइज ये टॉपिक मैं जो करा रहा हूं आप चेक कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। तो हम ये जानते हैं कि व्हेन ए सेल ऑफ EMF and internal resistance are connected across a variable load resistance, its functioning can be represented। देखिए कि मैं उसी सर्किट को रिपीट कर रहा हूं। R EMF internal resistance क्लियर। इस E R और R और इसके V का 3 केस में ग्राफ बनेगा। क्लियर, हमें उसके ऊपर वर्क करना है। क्लियर। सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ है E EMF वर्सेस R, EMF वर्सेस R, EMF वर्सेस EMF ऑफ सेल वर्सेस R। क्लियर। तो ये हुआ EMF, ये हुआ क्लियर। बड़े अच्छे से समझना। मैंने लिखा EMF इक्वल टू इन क्लोज सर्किट V प्लस IR, फिर ये बन जाता है IR इंटू I।
ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दूं तो आप क्या पढ़ेंगे? ये वाला करंट क्या आ जाएगा बेटे? 0। तो EMF इक्वल टू V, V इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR। अब इस E और इस R में इसके R के बढ़ने से और इस R के घटने से इसके EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि EMF and R is independent for each other। मतलब ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो ग्राफ कैसा जाएगा? एक कांस्टेंट लाइन फ्लो करेगी। नोट करो, ठीक है? नोट कर लिया? नेक्स्ट, V मतलब ये वाला V और ये वाला R, V वर्सेस R। V वर्सेस R, V वर्सेस R का ग्राफ भी आप यहीं से ये लाइन से यहां आइए। अभी हमने I की वैल्यू निकाली थी, EMF प्लस R प्लस R। V इक्वल टू क्या होता है? I R। इस I की जगह पे R प्लस R इंटू R कॉमन, तो बन जाएगा आपके पास V E 1 R बाय R कॉमन इंटू R से R कैंसिल, तो हमारे पास रिलेशन बन गया 1 प्लस R बाय R। ठीक है, क्लियर? अब सबसे पहले इस पॉइंट से शुरू। ये कब है? जब हमारे पास सर्किट में क्लोज सर्किट के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा कब है? जब ये क्लोज सर्किट है, क्योंकि मुझे तो यहां आना है, इसके इधर तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब क्लोज सर्किट में है, मान लो पहली बार R की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी तो V भी क्या हो जाएगा? R0, ये वाला R0 हो गया, तो समथिंग अपॉन में 0, बोलिए 0। तो ये एक इनफाइनाइट नंबर हो गया। इनफाइनाइट में 1 ऐड करोगे तो ये भी इनफाइनाइट, और किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वो आंसर आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? सेकेंड। दूसरी बात, अगर मैं R की वैल्यू को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर ले लूं, हम तो पैरामीटर ही देखेंगे, तो V देखिए, R बाय R 1, E बाय क्या हो जाएगा 2। ये लाइन क्या हो जाएगी? V पे E बाय, सपोज करो ये हो गया E बाय, तो ये हो गया इसका R। ठीक है, ये पॉइंट है। तीसरी बात, अब अगर मैं R की वैल्यू को इनफाइनाइट करूं
आर की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दूं, तो समथिंग अपॉन में इनफाइनाइट दैट इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ईएमएफ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ईएमएफ के बराबर, और ईएमएफ जितना होगा वो उसका सैचुराइज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। नोट कर लो बेटा, शाबाश। अब है V वर्सेस I, V वर्सेस I। ठीक, V वर्सेस I की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ये देखो, ये रिलेशन आ रहा है, EMF इक्वल टू V प्लस IR। इस I को इसके अपोजिट में लेके तो EMF माइनस क्या आ जाएगा, IR। इन क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज सर्किट। इन क्लोज सर्किट, अगर मैं इस क्लोज सर्किट के अंदर अगर बात करूं तो आप मुझे एक बात बताएं कि यहां पे एक इक्वेशन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y इक्वल टू mx प्लस c, v y हो गया, mx माइनस IR प्लस EMF, ये कांस्टेंट है तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए ये ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल मोर देन 90 है। थीटा अगर 90 से ऊपर हो तो नेगेटिव स्लोप बनेगा, तो ये स्लोप बन जाएगा। क्लियर? तो x यहां पे क्या है, r, ये m और ये r, तो स्लोप आपका बन गया माइनस r। ठीक है, नोट कर लो। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि ये उसके ऊपर एप्रोप्रिएट है या नहीं है। पहला न्यूमेरिकल, ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, लगाइए 2 वोल्ट का सेल, ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 is connected to external resistance 3.9। क्लियर? कहता व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इक्वल टू IR, ये आपको फाइंड आउट करना है, V कैलकुलेट करना है। सर्किट में सब कुछ दिया हुआ है, स्मॉल r 0.1 ओम, कैपिटल R 3.9 ओम, EMF 2 वोल्ट, V आपको कैलकुलेट करना है। तो V के फॉर्मूले में I चाहिए, I निकालने का हमने फॉर्मूला क्या बनाया, E प्लस R प्लस R। E कितना है, 2, 3.9 प्लस 0.1, 2.4, 1/2 एम्पियर। क्लियर? कोई डाउट? अब हमें क्या निकालना है बेटे, V इक्वल टू I इंटू R, तो 0.5, R की वैल्यू कितनी होगी, 3.9
मल्टीप्लाई करोगे 5 9 45, 15 और 4 90, तो 1 वोल्ट। ठीक है, नोट करो। दिस वन इज ए फर्स्ट न्यूमेरिकल। नोट कर लिया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। आर 998 ऑफ सेल 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 2 ओम हो गया। कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट न्यूमेरिकल जैसा है, ये आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूशन में गिवन बना लेना, आई EMF R प्लस R 2 998 प्लस 2 अपॉन में 1000, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, मतलब 2 मिली एम्पियर। आ गया? तो V निकालना है, V इक्वल टू I इंटू R। I कितना है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, R कितना है? 998। जो आएगा वो वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? कर लेना, नोट करो, सॉल्व करके देख लो। 2 इंटू 8 16, 999, 10 की पावर 3 है माइनस का, तो यहाँ आंसर मैच। नोट कर लो, शाबाश। The next numerical is a battery of EMF 3 volt and internal resistance small r is connected to in series with a resistor of 15 ohm, मतलब external resistance R। R की वैल्यू आ गई आपके पास 15 through an ammeter of resistance, ammeter का resistance 1 ohm। The ammeter reads 50 milliampere current, 50 10 की पावर 3 एम्पियर करंट। ड्रॉ द circuit this one is a external resistance 55 ohm, ammeter whose resistance 1 ohm, this one is a cell का EMF 3 वोल्ट। और ये आपको निकालना। वेरी सिंपल, सबसे पहले आप नेट रेजिस्टेंस लिखिए 55 प्लस 1 प्लस R, कितना आ गया? 56 प्लस R ओम। EMF कितना हो गया? 3 वोल्ट। करंट 50 मिली एम्पियर। ठीक है, I इक्वल टू EMF प्लस R प्लस R, तो बस R प्लस R EMF बाय I।
हो जाएगा। आर के आर लग जाएगा 56 प्लस आर, EMF कितना आ जाएगा आपका 3 और I कितना आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। निकल जाएगा। करो सॉल्व, शाबाश। फिर मैं स्टेटमेंट साफ करूंगा। कर लिया। अब आप टैली करें, टैली करिए। 56 प्लस आर, EMF की वैल्यू हो गई 3, 50 10 की पावर 3 या 1000 ही लगा लो, 0 20। 56 प्लस आर इज इक्वल टू 60, आर इज इक्वल टू 60 बाई 56, 4 ओम का इंटरनल डिस्टेंस आ गया। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है। सेल के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में मैंने आपको शुरू में लेक्चर में बताया था कि मैंने एक टॉपिक स्किप किया, वो आज करा दिया, EMF वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हम सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल का टॉपिक लाएंगे। तो आप लोग रेगुलर जुड़े रहें ठाकुर फिजिक्स क्लासेस से। आपको डेली आपको लेक्चर मिल रहे हैं, आप इसको करिए और 1 से 2 बार इसको ज़रूर देखा करें। आपका जो सिलेबस है बहुत तेज़ी से जा रहा है और तेज़ी से ही आपको करना है। सिलेबस CBSE कभी भी यूनिट कम नहीं करेगी, आपको ये बात दिमाग में रखना है। CBSE यूनिट कम नहीं करेगी, CBSE प्रैक्टिकल कम करेगी। इसलिए आप लोग इस लेक्चर्स को अच्छे से देखें। थैंक यू वेरी मच।